नमस्कार। आज हम एक ऐसे जीनियस की कहानी पर नजर डालेंगे जिसने हमारी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, लेकिन जिसकी अपनी जिंदगी अक्सर अंधेरों में ही गुजरी। ये कहानी है निकोला टेस्ला की, एक ऐसा नाम जिसे हम आज विद्युत युग का शिल्पकार कहते हैं। भविष्य मेरा है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी सोच है। टेस्ला ने एक ऐसी दुनिया देखी जो उस वक्त किसी की कल्पना से भी परे थी, और बस यही विश्वास, यही उनकी पूरी कहानी का आधार है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में हुआ था, आज के क्रोएशिया में। उनके पिता तो चाहते थे कि वो पादरी बने, लेकिन टेस्ला के मन में तो बचपन से ही विज्ञान की एक अलग ही आग जल रही थी। और जानते हैं, ये दिलचस्पी आई कहाँ से? अपनी माँ से। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन घर में ही छोटी मोटी मशीनें बनाने का हुनर रखती थीं। टेस्ला का दिमाग भी कहना होगा असाधारण था। वो कोई भी मशीन बनाने से पहले उसकी पूरी तस्वीर, एक एक पुर्जा अपने दिमाग में देख सकते थे। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एक बात साफ हो गई थी कि भविष्य डायरेक्ट करंट यानी डीसी का नहीं, बल्कि ऑल्टरनेटिंग करंट एसी का है। तो 1884 में टेस्ला अमेरिका पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा। ये थी उस दौर के सबसे बड़े आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ उनकी टक्कर। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये दो आइडियाज़ की लड़ाई थी। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जो अपने डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिस्टम को हर हाल में बचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे टेस्ला, जिनका मानना था कि असली क्रांति तो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी से आएगी। क्यों? क्योंकि एसी को बिना ज़्यादा पावर लॉस के मीलों दूर तक भेजा जा सकता था। असल में ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की थी ही नहीं, ये थी दो अलग अलग दुनियाओं की, दो अलग अलग सोच की टक्कर। टेस्ला थे एक दूरदर्शी वैज्ञानिक जिनका मकसद था विज्ञान को आगे ले जाना, और एडिसन वो थे एक शानदार बिजनेसमैन जिनका फोकस था अपने आविष्कारों से पैसा कमाना। एडिसन से लड़ाई के बाद ऐसा लगा कि शायद टेस्ला का सपना टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जल्द ही उन्हें एक ऐसा साथी मिला जो उनकी सोच की गहराई को समझता था और जिसने उन्हें पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित करने का एक मौका दिया। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। टेस्ला की मुलाकात हुई उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से। वेस्टिंगहाउस ने एसी की ताकत को पहचान लिया था, और फिर उन्हें मिला दुनिया का सबसे बड़ा मौका, नियाग्रा फॉल्स पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रोजेक्ट जबरदस्त कामयाब हुआ और इसने हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दिया कि एसी ही भविष्य है। और बस इसी एक जीत के साथ एसी पूरी दुनिया का नया स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन टेस्ला वो रुकने वालों में से नहीं थे। धाराओं का ये युद्ध जीतना तो उनके लिए बस एक शुरुआत थी। उनका सपना तो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहां बिजली के तारों की जरूरत ही ना पड़े। और इस वायरलेस सपने की चाबी क्या थी? वो थी टेस्ला कॉइल। ये एक तरह का मैजिक बॉक्स था, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो बिजली के वोल्टेज को इतना बढ़ा सकता था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यही वो टेक्नोलॉजी थी जिस पर टेस्ला की पूरी वायरलेस दुनिया का सपना टिका हुआ था। और इसी सपने को साकार करने के लिए टेस्ला ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, वार्डेनक्लिफ टावर। इसका मकसद बहुत सीधा था, पूरी दुनिया में बिना किसी तार के हवा के जरिए बिजली और जानकारी भेजना। जरा सोच कर देखिए, अगर ये टावर काम कर जाता तो आज हमारी दुनिया कैसी होती। लेकिन कहते हैं ना, हर महान कहानी में एक संघर्ष का पहलू भी होता है। टेस्ला की कहानी का भी एक दूसरा अंधेरा पहलू है, एक ऐसा संघर्ष जिसने उनकी जिंदगी के आखिरी सालों को अकेलेपन और गरीबी में धकेल दिया। टेस्ला की प्रतिभा जितनी बड़ी थी, उनका व्यक्तित्व उतना ही अनोखा था। वो रात में सिर्फ 2-3 घंटे सोते थे। उन्हें 3, 6 और 9 नंबरों से एक अजीब सा जुनून था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान को दे दी, शादी तक नहीं की। लेकिन बिजनेस की समझ वो बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने अपने बेशकीमती पेटेंट कौड़ियों के दाम बेच दिए, और नतीजा, दुनिया को बदलने वाला ये इंसान हमेशा पैसों के लिए जूझता रहा और आखिरकार गरीबी में ही इस दुनिया से चला गया। उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगाना है तो बस एक नंबर ही काफी है, 300। अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 300 पेटेंट अपने नाम किए। ये नंबर अपने आप में एक कहानी है जो दिखाती है कि उनका दिमाग कितना असाधारण था और उनकी आर्थिक हालत उसके कितने उलट थी। गुमनामी में मौत। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं।
टेस्ला का काम उस आधुनिक दुनिया की नींव बना जिस पर आज हम सब खड़े हैं। चलिए देखते हैं कैसे। दुनिया ने उन्हें देर से ही सही पर पहचाना। उनकी मौत के बाद 1943 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रेडियो के असली आविष्कारक टेस्ला ही थे। फिर 1960 में विज्ञान ने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट का नाम टेस्ला रखकर उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और आज एक मशहूर इलेक्ट्रिक कार कंपनी उनके नाम को भविष्य के साथ जोड़ रही है। उन्हें अब विद्युत युग का पिता कहा जाता है। तो अगली बार जब घर में लाइट का स्विच ऑन हो, या कोई फैक्ट्री में बड़ी मशीन चल रही हो, या फिर रेडियो पर कोई गाना बज रहा हो, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, इन सब की नींव में कहीं ना कहीं निकोला टेस्ला के सिद्धांत काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ भविष्य का सपना नहीं देखा था, उन्होंने उस भविष्य को बनाया था जिसमें आज हम जी रहे हैं। अंत में बस यही कहा जा सकता है कि टेस्ला की कहानी प्रतिभा और संघर्ष की एक अविश्वसनीय गाथा है। वो अपनी जिंदगी में भले ही अमीर ना बन पाए हों, लेकिन अपने काम से वो हमेशा के लिए अमर हो गए। और सच तो ये है, आज जब भी हम कोई स्विच ऑन करते हैं तो कहीं ना कहीं निकोला टेस्ला मुस्कुरा रहे होते हैं।